नमस्कार। मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबरू। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अपने आप में जो महाद्वीपों के निर्माण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इसी सिद्धांत के आधार पर भविष्य में जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा मान्य थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसी पर आधारित है और इसका बहुत महत्व है कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन की बात जो की थी अब्राहम आर्टेरियस ने की थी 1492 में। उसके बाद ऑन्टेरियो स्नाइडर ने महाद्वीपीय विस्थापन के प्रमाणित करने का प्रयास किया। फिर उसके पश्चात एफ.बी. टेलर ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है इसे सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया, सिद्धांत के रूप में संवर्धन करने का जो श्रेय है एफ.बी. टेलर को है। लेकिन वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ। वैगनर एक प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता थे जो विश्व की वर्तमान व प्राचीन जलवायु का अध्ययन कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने वनस्पति व जीवाश्म वनस्पति को आधार बनाया था। वैगनर ने जब अध्ययन किया तो उनके समक्ष कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए और उन्होंने दो विकल्प उनके समक्ष आए कि महाद्वीप स्थिर रहे और जलवायु परिवर्तित होती रही है, या जलवायु स्थिर रही है और महाद्वीप प्रवाह होते रहे। वैगनर ने महाद्वीपों के प्रभाव पर विश्वास किया। हम बात करें और उन्होंने अपना प्रधान रूप दिया सिद्धांत का और उन्होंने आज से 27,000 करोड़ वर्ष पूर्व 27 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस काल में कल्पना करी। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में उस समय एक ही महाद्वीप था पूरे जिसे उन्होंने जो नाम दिया वो दिया पेंजिया। उन्होंने कहा कि उस समय विश्व में एक ही महाद्वीप था, पूरा स्तरीय भाग एक ही था और इस पेंजिया के विभाजन से ही वर्तमान विश्व का स्वरूप प्राप्त हुआ है। लेकिन उस समय एक ही महाद्वीप था और पेंजिया में छोटे छोटे सागर इधर उधर फैले हुए थे। उन्होंने कहा कि जो पेंजिया है उसके मध्य भाग में एक टैथिस सागर था, जैसा हम चित्र में दिख रहा है टैथिस सी। उस टैथिस सागर के उत्तर वाला जो भाग जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, उत्तरी एशिया भाग सम्मिलित थे उसे उन्होंने लॉरेशिया या अंगारा लैंड का नाम दिया, जबकि गोंडवाना लैंड जो टैथिस सागर के दक्षिण का भाग था उन्होंने उसे उसके लिए गोंडवाना लैंड शब्द का उपयोग किया, जिसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका सम्मिलित थे। अगर हम बात करें उत्तरी भाग अथवा अंगारा लैंड तो इसे लॉरेशिया नाम दिया। इसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया का सम्मिलित किया, जबकि गोंडवाना लैंड के अंदर उन्होंने दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि हमने चित्र में भी देखा था, अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, मेडागास्कर, दक्षिण अमेरिका को सम्मिलित किया। इसके अलावा टैथिस सागर के बारे में बात करें तो टैथिस सागर पेंजिया के मध्य भाग में स्थित था, मतलब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य भाग में। ये एक जलीय भूसन्नति थी और जहाँ पहले टैथिस सागर था वर्तमान में वहाँ हिमालय पर्वत और अल्पस पर्वत स्थित हैं। अर्थात हिमालय और अल्पस की जो उत्पत्ति है वो टैथिस सागर से ही हुई है। और इस जो पेंजिया है इसके विभाजन से ही इस पेंजिया को चारों तरफ से एक महासागर ने घेर रखा था, जिसे उन्होंने पैंथालासा नाम दिया। पैंथालासा जो है उसका वर्तमान में अवशिष्ट रूप प्रशांत महासागर के रूप में है। तो इस तरह उस समय जो कार्बोनिफेरस काल में वो स्थिति थी। और उन्होंने बताया कि पेंजिया का विभाजन हुआ और पेंजिया का विभाजन भी दो दिशाओं में हुआ, पश्चिम की ओर और भूमध्य रेखा की ओर। पश्चिम की ओर जो प्रभाव हुआ उसका कारण वैगनर ने चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को, या ज्वारीय बल को बताया कि चंद्रमा की जो ज्वारीय बल है उसकी रगड़ के कारण से जो महाद्वीप है वो टूटकर पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए और जिसके कारण से उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए। उससे उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के निर्माण हुआ तथा इनके मध्य में अटलांटिक महासागर की रचना हुई। और जब भूमध्य रेखा की ओर जो गति हुई उसका जो कारण है उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का और प्रावनशीलता बल, क्योंकि वैगनर ने कहा था सियाल सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैर रहा है। तो प्लावनशीलता बल, जब गुरुत्व केंद्र और प्लावनशीलता केंद्र एक दूसरे के नीचे होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं,
तो जो गति है वो भूमध्य रेखा की ओर होती है। अतः जो है भूमध्य रेखा की ओर गति हुई, जिसके कारण से ऊपर में उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में जो है अंटार्कटिक महासागर की रचना हुई। और जब प्रायद्वीप में भारत अंटार्कटिका से टूट के, ऑस्ट्रेलिया से टूट के ऊपर की ओर गया तो हिंद महासागर की रचना हुई। इस तरह से 4 महासागर बने और जो बचा हुआ भाग था वो प्रशांत महासागर का रूप में रह गया। और इस तरह अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप की रचना हुई। इस तरह वर्तमान विश्व का स्वरूप पेंजिया के विभाजन से ही संभव हुआ और वैज्ञानिक ने इसे बहुत अच्छे से समझाया। और आगे जाकर यही सिद्धांत प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का प्रमुख आधार बना। धन्यवाद। मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।